नागौर से बड़ी खबर आ रही है। रसद विभाग की बायोडीजल को लेकर बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में रसद विभाग ने 2 होटलों पर छापा मारा। मुंडवा की होटल और जसनाथ होटल पर ही कार्रवाई की गई। कार्रवाई में बायोडीजल की कालाबाजारी का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों से कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी। इधर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। होटल जसनाथ में खीमतसर विधायक का नाम सामने आया। विधायक रेवंत राम डांगा का कनेक्शन सामने आया है। होटल से करीब 2200 लीटर अवैध बायोडीजल बरामद किया है। ड्रम और 2 बड़ी मोटरें भी जब्त की हैं। अवैध बायोडीजल बेचने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर नागौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। रसद विभाग की बायोडीजल को लेकर बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के नागौर में इन दिनों अवैध बायोडीजल को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पहले मुंडवा के अंदर एक होटल पर दबिश देकर वहां पर हजारों लीटर अवैध बायोडीजल जब्त की गई। साथ ही वहां पर 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों आरोपियों से जब अवैध बायोडीजल की कार्रवाई को लेकर पूछताछ की गई तो इस पूरे मामले का लगातार कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आई। उन आरोपियों द्वारा ये बताया गया कि जोधपुर रोड स्थित खडनाल के निकट एक जसनाथ होटल है, वहां पर अवैध बायोडीजल की बड़ी मात्रा में खेप है और वहां से भी वो खरीद कर लाते हैं। जिस प्रकार देर रात यहां पर रसद विभाग की टीम व नागौर की सदर थाना पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और खडनाल के निकट जो जसनाथ होटल है वहां पर पुलिस और जो रसद विभाग की टीम ने दबिश दी गई तो मामले को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अवैध बायोडीजल के भंडारण है वो यहाँ पर मिले हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो जनरेटर यहाँ पर रखा गया है। अवैध बायोडीजल की जो कालाबाजारी है, यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उनको देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ड्रम है, यंत्र है, यहाँ पर जो पानी की मोटरें हैं बड़ी बड़ी वो यहाँ पर रखी गई है। और जो होटल है उसके ऊपर जो छत है वहां पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टंकियां बनी हुई थी और उन टंकियों के अंदर भी जो बायोडीजल है वो रखा हुआ था। आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये रूम के अंदर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रम अभी भी मौजूद है। कार्रवाई के बाद ये खाली ड्रम है अभी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार रसद विभाग की टीम है वो जांच कर रही है। इसके साथ ही एक बड़ा यहाँ पर मामले का खुलासा होने की आसार जताई जा रही है, क्योंकि जो ये होटल बताई जा रही है वो SC/ST के नाम है, लेकिन जिस प्रकार जो सूत्र मिल रहे हैं यहाँ पर तो ये होटल है वो खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा के परिजनों द्वारा यहाँ पर खरीदी होना बताया जा रहा है। दामोदर इनानिया, जी मीडिया, नागौर। दामोदर इनानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दामोदर, बायोडीजल की कालाबाजारी और खींवसर विधायक का नाम, कनेक्शन क्या है, मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में जो अवैध बायोडीजल की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है रसद विभाग की और पुलिस के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार कल जो मुंडवा के अंदर एक बायोडीजल के जो होटल पर जो कार्रवाई की गई उसके में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में जो जोधपुर रोड स्थित जो जसनाथ होटल है वहां का नाम सामने आया। इस दौरान जब रसद विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर बड़ा भंडारण मिला। इस दौरान सूचना मिल रही है कि जो होटल थी वो खींवसर विधायक के परिजनों की बताई जा रही है और उसी को लेकर आज जो कार्रवाई को लेकर की गई है इसमें बताया ये भी जा रहा है कि खींवसर विधायक ने अब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये भी कहा है कि वो होटल उनकी नहीं है, लेकिन जो सूत्र मिल रहे हैं उनके आधार पर जो डांगा के जो परिजन है कि ये होटल बताई जा रही है और उसके पर ये कार्रवाई की गई है। मौके पर जो कार्रवाई हुई इस दौरान जो आरोपी थे वहां पर बायोडीजल बेचने वाले वो मौके से फरार हो गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध जो बायोडीजल है उसका भंडारण मिला। बड़ी संख्या में यहाँ ड्रम मिले। जमीन में एक टैंकर है वो भी दबा हुआ था जिसमें अवैध बायोडीजल की जो कालाबाजारी है वो की जा रही थी। जी, खींवसर विधायक डांगा को भी हमने लगातार कॉल कर रहे हैं दामोदर, लेकिन कॉल उठा नहीं रहे हैं। वो खबर देख लिया उन्होंने जी राजस्थान पर, लेकिन दामोदर वो साफ इनकार कर रहे हैं कि उस होटल से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप उन्होंने सोशल मीडिया पर तो लिख दिया है, लेकिन क्या आप रिएक्शन ले पाए उनका?
जी बिल्कुल, देखिए हमने उनके परिजनों से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि होटल हमारी नाम नहीं है, लेकिन जो सूत्र ऐसे मिले हैं कि उनके द्वारा किसी को किराए पर ये होटल है वो दे रखी है, क्योंकि जो एससी एसटी की जो जमीन होती है वो एससी एसटी के ही नाम होती है, जो रूपांतरण होता है उसके बाद। लेकिन जिस प्रकार ये जमीन है वो इनके द्वारा जो खरीदी जाने की जो सूचना है वो भी मिल रही है। मोबाइल अब बंद कर लिया है विधायक साहब ने, और जब कोई इंसान सवालों से बचता है दामोदर, तो कयास तो यही लगाए जाते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। भाई अगर होटल से आपका लिंक नहीं है, होटल आपका नहीं है, काला बाजारी से आपका संबंध नहीं है, तो आइए मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बताइए दामोदर को कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दामोदर विधायक साहब तो मोबाइल ही स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं। अब जांच में आगे क्या 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 खुलासा होने की संभावना है अब आगे जांच में? देखिए वैसे मीटिंग वगैरह चल रही है गुजरात में, इस वजह से भी हो सकता है उनका मोबाइल बंद हो, लेकिन कम से कम कोई रिएक्शन तो दें दामोदर। जी बिल्कुल, देखिए रिएक्शन इस बड़ी खबर है, क्योंकि एक जो विधायक है उनकी छवि पर ये सवाल है, क्योंकि उनको मीडिया के सामने भी आना चाहिए। हमने उनके जो परिजन है उनसे संपर्क किया, हमने ये भी कहा है कि आप अगर आपकी नहीं है होटल तो आप मीडिया के सामने आकर अपना बयान भी दे सकते हैं कि हमारे इस होटल में कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया दामोदर तमाम जानकारी के लिए।